ये एक हमारे पास HP की TPN-C125 लैपटॉप जो है वो रिपेयर होने के लिए आई है और इसमें इशू है स्पीड का। विंडोज़ 10 इसमें इंस्टॉल्ड है और 4 GB रैम है, जबकि इसका प्रोसेसर कोर इंटेल i5 है और 5th जनरेशन ये प्रोसेसर है। मैं आपको चला के दिखाता हूँ ये। तो मैं इसको बंद कर देता हूँ अभी और शुरू से ऑन करता हूँ। और इसका आप देखिएगा कि एस्केप की से जो है स्टार्टअप मेन्यू आता है, ये आप नीचे देखेंगे। एस्केप की मैंने दबाया तो ये स्टार्टअप मेन्यू आ गया और यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटेल कोर i5 का जो है इसमें प्रोसेसर लगा हुआ, i3 का सॉरी, और 5th जनरेशन का ये प्रोसेसर है। AMD रेडियन के इसके अंदर ग्राफिक कार्ड है। फिर भी इसकी स्पीड जो है विंडोज़ 10 के ऊपर भी ये काफ़ी स्लो जो है चलता है। तो कस्टमर को ये काफ़ी दिक्कत आ रही थी कि वो इस्तेमाल करने में उसे बड़ी मुश्किल हो रही थी। तो हमने क्या किया है कि अभी इसमें SSD हार्ड डिस्क ड्राइव लगाई है। इसमें ऑलरेडी जो है 4 GB रैम थी और 1 TB की हार्ड डिस्क लगी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद जो है विंडोज़ 10 भी जो है सही ढंग से चल नहीं रही थी। तो हमने इसमें, अगर आप इधर से देखें तो इसका जो DVD राइटर है ये, इसकी जगह पे उतरवा कर हमने SSD हार्ड डिस्क लगवाई है। अगर मैं इसको निकाल के आपको दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं, ये DVD राइटर जो है निकाल दी है और उसकी जगह पर SSD ड्राइव लग चुकी हुई है। 250 GB की हमने SSD हार्ड डिस्क ड्राइव लगवाई है इसके अंदर। तो स्टार्टअप मेन्यू लाने के बाद आप देख सकते हैं आपके पास फर्दर ऑप्शन है कि आप सिस्टम इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं, डायग्नोस्टिक चलाना चाहते हैं, या बूट ऑप्शन चेंज करना चाहते हैं, या बायोस में जाना चाहते हैं F10 की से। तो सबसे पहले मैं आपको सिस्टम इन्फॉर्मेशन दिखा दूँ। अगर आपके पास भी ये लैपटॉप है और आपको भी स्पीड का इशू आ रहा है तो आप SSD हार्ड डिस्क लगा कर इसको जो है परफॉर्मेंस इसकी बूस्ट कर सकते हैं। अब मैं फ़ोन दबाता हूँ तो आप इसका प्रोडक्ट नंबर और सीरियल नंबर देख सकते हैं और नीचे आप देख सकते हैं कोर i3 प्रोसेसर है, 5th जनरेशन का, 2 GHz स्पीड है इसकी और 4 GB इसके अंदर रैम लगी हुई है। मैं एस्केप की दोबारा दबाता हूँ तो ये पिछली स्क्रीन पर चला गया और F2 में अभी दबाता हूँ सिस्टम डायग्नोस्टिक्स के लिए, तो ये डायग्नोस्टिक स्क्रीन आ गई है। इसमें मुझे पूछ रहा है कि आप मेमोरी को डायग्नोस करना चाहते हैं या हार्ड डिस्क ड्राइव को। तो मैं हार्ड डिस्क ड्राइव पे एंटर करता हूँ, क्विक चेक करता हूँ और क्विक चेक में अब ये मुझसे पूछने लग गया अभी सभी हार्ड डिस्क ड्राइव को क्विक चेक करना है या पर्टिकुलर किसी को। तो मैं सिलेक्ट हार्ड डिस्क ड्राइव करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि 2 हार्ड डिस्क अब इसमें हो चुकी हुई हैं। 250 GB की एक जो हमने SSD लगवाई है और 1 TB की जो इसमें ऑलरेडी थी। तो अभी मैं इसका बायोस का जो है, अगर आप इसको, हमने इसमें पेन ड्राइव ये लगा रखी हुई है, बूटेबल ये पेन ड्राइव है विंडोज़ 10 की, और इसे बूट करा कर हम 250 GB की जो हार्ड डिस्क ड्राइव है उस पर हम विंडोज़ 10 इंस्टॉल करेंगे। 11 भी हम सोच सकते हैं इस पर डालने की, लेकिन इसका प्रोसेसर थोड़ा पुराना है और 2 GHz का है, तो इसलिए अवॉइड करेंगे। विंडोज़ 10 पे अच्छी परफॉर्मेंस आएगी इसकी। तो कस्टमर को कोई इतनी रिक्वायरमेंट भी नहीं है कि 11 हो या 10 हो, तो हम 10 ही डालेंगे इसमें। तो हम फिर से इसकी एस्केप की दबाते हैं और एग्जिट कर देते हैं इसको, और आप देख सकते हैं F10 जो है वो बायोस में जाने के लिए और F9 जो है बूट डिवाइस के लिए। अगर मैं आपको इसकी बायोस दिखाऊं तो आप बायोस में देख सकते हैं कि ये प्रोसेसर की और रैम वगैरह की डिटेल तो बता रहा है, लेकिन अगर आप हार्ड डिस्क की डिटेल देखना चाहें तो वो नहीं यहाँ पे कहीं पे भी नज़र आ रही। तो सिर्फ बूट ऑप्शंस ही हैं सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। अगर आप देखें तो सिर्फ बूट ऑप्शंस हैं, और बूट ऑप्शंस में भी अगर आप नीचे एंटर करें इस पर तो आपको हार्ड डिस्क की कोई डिटेल नहीं दिखाई दे रही कि भी फ़र्स्ट बूट डिवाइस आपने किसको रखना है, मतलब कौन सी हार्ड डिस्क आप फर्स्ट पे रखना चाहते हैं। तो नीचे अगर आप देखें तो OS बूट मैनेजर बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है, तो विंडोज़ डलने के बाद ये अपने आप चूज़ करेगा कि जिस हार्ड डिस्क ड्राइव पे विंडोज़ डली हुई है उससे ये बूट करवा देगा। और फर्स्ट बूट डिवाइस जो है अभी फ़िलहाल USB डिस्क
जो है वो टॉप पे है। तो अगर नीचे अगर आप देखें तो ऑप्शंस चेंज करने के लिए F5 F6 है। अगर मैं F5 या F6 दबाऊँ तो ये बूट ऑप्शंस जो हैं ऊपर नीचे आप कर सकते हैं। तो USB डिस्केट ड्राइव जो है मैंने वो नंबर 1 पे रख ली हुई है। और लेगेसी सपोर्ट अगर आप देखें ऊपर तो लेगेसी सपोर्ट डिसेबल की हुई है। और अब मैं इसको F10 दबा कर सेव करता हूँ चेंजेस को और यस करता हूँ और बूट ड्राइव जो है लगी हुई है। तो अब हम देखते हैं कि ये पेन ड्राइव से बूट कराता है कि नहीं। तो ये सीधा ही हार्ड डिस्क से बूट हो गया। तो अभी हमें चेक करना पड़ेगा कि हमने जो कॉन्फ़िगरेशन की थी वो चल क्यों नहीं रही है इसकी। तो आप देख सकते हैं कि ये अभी बूट कर रहा है और इसकी बूटिंग टाइम आप देख सकते हैं काफ़ी स्लो है। और उसके बाद मैंने इसको चलाया भी था पर कोई ख़ास इसकी परफॉर्मेंस नहीं है, काम करने में बहुत दिक्कत होती है। छोटी सी कमांड ओपन करने में ये काफ़ी टाइम लगा रहा है। तो इसीलिए हम इस पे जो है फ्रेश विंडोज़ से इंस्टॉल करने वाले हैं इसकी SSD हार्ड डिस्क ड्राइव पे। तो उसके लिए बस हमें बूट कराना है इसको USB पेन ड्राइव से और उसके बाद जो है 250 GB की जो हार्ड डिस्क ड्राइव है उस पर हम विंडोज़ जो है इंस्टॉल करेंगे। आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहा है ये बूट होने में। तो अराउंड 6 मिनट से ज़्यादा हमें ये वीडियो बनाते हो गए हैं और 1 मिनट से ज़्यादा इसको ये बूट करते हुए हो गया है। अब आप देखिए अभी जाकर ये स्क्रीन आई है और उसके बाद भी ये मैंने चलाया काफ़ी देर लेकिन इसकी परफॉर्मेंस स्लो ही थी। तो मैंने सजेस्ट किया कस्टमर को कि SSD हार्ड डिस्क लगवाते हैं और उसके बाद इस पे विंडोज़ वगैरह डालते हैं SSD पे और फिर आप इसकी परफॉर्मेंस देखिएगा कि पहले से 25 या 30% जो है ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो अभी मैं इस पर विंडोज़ इंस्टॉल करूँगा, इसको दोबारा मैं बंद करके चलाता हूँ और इसको मैं हॉट रिबूट करूँगा। इसके पावर के बटन को मैं 5 सेकंड के लिए दबाए रखता हूँ तो ये बिल्कुल बंद हो जाएगा। अब दोबारा इसको दबाते हैं तो मैं F10 सीधा ये दबा सकता हूँ ताकि बायस के ऑप्शन आ जाएं, या फिर मैं एस्केप की दबाता, या फिर मैं F9 भी दबा सकता हूँ। मैं दोबारा करता हूँ, इसको पावर ऑफ करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ। इसकी F9 की हम दबाएंगे या हम एस्केप की भी दबा सकते हैं, उससे वो स्टार्ट मेन्यू आ जाएगा। तो स्टार्ट मेन्यू आने से उसके सामने ही आप देख सकते हैं कि बूट डिवाइस के लिए जो है F9 का ऑप्शन है हमारे पास। तो मैं F9 दबाता हूँ यहाँ से कीबोर्ड से F9 की, और F9 दबाने पर आप देख सकते हैं ये मुझसे अब सीधा ही पूछने लग गया कि आप बूट मैनेजर से बूट कराना चाहते हैं, और यहाँ पे जो है USB का ऑप्शन ही नहीं आ रहा, इसलिए इसने पहले जो है बूट नहीं करवाया। तो हो सकता है ये इस वाले पोर्ट पे जिस पे मैंने ये बूट ड्राइव लगाई है इस पे डायरेक्ट ना की हो। इसको मैं अनप्लग करके दूसरे पोर्ट पे लगाता हूँ और फिर से इसे मैं बंद करके दोबारा चलाता हूँ और फिर से मैं F9 सीधा भी दबा सकता हूँ अगर मैं चाहूँ। तो कई बार वो स्किप हो जाता है, इसलिए एस्केप की करके स्टार्टअप मेन्यू लाना ज़्यादा बेटर होता है। तो अब भी ये जो है सीधा बूट मैनेजर ही दिखा रहा है, तो ये पुरानी विंडो ही शुरू करने वाला है। तो फिर से मैं बंद करता हूँ और इसका कोई दूसरी तरफ पोर्ट देखते हैं। एक पोर्ट और है इस तरफ राइट साइड की तरफ, यहाँ पे हम लगाते हैं इसकी पेन ड्राइव। और फिर से इसकी ट्राई करते हैं बूट करने की। तो ये जो दिक्कत होती है पेन ड्राइव से बूट कराने की, ये सबसे ज़्यादा होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अभी भी जो है ऑप्शन नहीं आया। तो इसका मेन जो कारण हो सकता है वो ये है कि इसकी जो पेन ड्राइव मैंने बूटेबल बनाई है, या तो ये पेन ड्राइव ठीक नहीं बनी है, या जो अभी आप इसकी करंट कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं वो ये है कि ये UEFI पे कॉन्फ़िगर्ड हुआ है, और हो सकता है कि हमारी जो पेन ड्राइव है वो MBR पे बनी हुई है, इसीलिए ये यहाँ पे दिखा नहीं रहा। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि हम जो है एक टूल यूज़ करेंगे और उससे इस बूटेबल ड्राइव को दोबारा बनाएंगे और फिर हम देखेंगे कि यहाँ पे ये नज़र आती है कि नहीं। तो ये मैं दूसरे कंप्यूटर पे आ गया हूँ, मेरे जो चलता हुआ एक
कंप्यूटर है जिस पे मैं काम करता हूँ नॉर्मली, और इस पे मैंने ये पेन ड्राइव लगा दी हुई है। और अभी जो है हम पहले दिस पीसी में जाके चेक कर लेते हैं कि वो पेन ड्राइव नज़र आ भी रही है कि नहीं। तो ये देख सकते हैं आप, ये बूटेबल पेन ड्राइव है विंडोज़ 10 की, लेकिन उस लैपटॉप पे मैं जब लगाता हूँ तो ये नज़र नहीं आती है। तो हमारे पास एक जो इंटरनेट से आप डाउनलोड कर सकते हैं टूल, इसका नाम होता है रुफुज़ू। तो आप लिख सकते हैं गूगल में जाकर सीधा डाउनलोड, ये मैं आपको दिखा दूँ, डाउनलोड रुफुस RUFUS। ये काफ़ी बेहतरीन टूल है अगर आपने पेन ड्राइव्स बनानी हो, और बड़ा छोटा सा टूल है। इसको आप डाउनलोड करके आप ISO इमेज अगर आपके पास है विंडोज़ 10 की, तो उससे आप बूटेबल इमेज बना सकते हैं। तो ये नीचे अगर आप देखें तो ये डाउनलोड के ऑप्शंस दिए हुए हैं। ये रुफुस जो है 4.9 जो है मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, और ये डाउनलोड का ऑप्शन आ गया। मैं इसको सेव करके फिर ओपन कर लूँगा। इसको भी मैं यहीं पे डिफ़ॉल्ट लोकेशन पे सेव कर देता हूँ, और इसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो होती है, आप देख सकते हैं कि ऊपर पेन ड्राइव हमारी आ रही है 64 GB की, और ये मुझसे पूछ रहा है कि आपने ये जो बूटेबल बनानी है वो उसकी ISO इमेज आप सेलेक्ट कर लीजिए, वो चाहे विंडोज़ 10 की हो या 11 की हो। नीचे जो देखने वाली बात होती है वो ये होती है कि पार्टीशन स्कीम आप क्या रखना चाहते हैं और टारगेट सिस्टम क्या है आपका। तो यहाँ पे हम टारगेट सिस्टम UEFI रखेंगे, क्योंकि हमने लैपटॉप के ऊपर जो है लेगेसी जो है डिसेबल कर रखा है। तो लेगेसी डिसेबल होने का मतलब होता है कि आपने MBR पे अगर बनाई हो तो आपको जो है वो लेगेसी एनेबल करना पड़ता है, लेकिन वो शुरू में ही करना पड़ता है। अभी मैं नहीं कर पाऊँगा उसको, लेगेसी को एनेबल करके इस पेन ड्राइव से बूट नहीं करवाऊँगा, नहीं तो मुझे सारे पार्टीशन उसके डिलीट करने पड़ सकते हैं। हालांकि वो SSD हार्ड डिस्क ड्राइव जो है वो नहीं है। अगर आपके पास सिंगल हार्ड डिस्क ड्राइव होती तो आपको पार्टीशन डिलीट करके दोबारा बनाने पड़ते। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, वैसे भी हमने SSD हार्ड डिस्क लवाई है तो UEFI जो है बेस्ट सिस्टम है, इससे परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहती है MBR की बजाय। तो मैं MBR चूज़ करूँगा। पहले मैं जो है ISO इमेज चूज़ करता हूँ। तो ये मैं सिलेक्ट का बटन दबाता हूँ और मैं चूज़ करता हूँ जहाँ पर भी मेरी जो है ISO इमेज पड़ी हुई है विंडोज़ 10 की। तो ये विंडोज़ 10 की ISO जो है वो भी आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से। अगर आप गूगल पर जाके लिखें विंडोज़ 10 ISO डाउनलोड तो आपको ईज़िली मिल जाएगी। ये आप देख सकते हैं अभी मैं जो टारगेट सिस्टम है वो UEFI ही चूज़ करने लगा हूँ, और पार्टीशन स्कीम जो अभी है वो GPT पे अपने आप ही हो गई है, क्योंकि हमने UEFI चूज़ किया हुआ है। और ये विंडोज़ 10 की ISO चूज़ कर लिया, और मैं बस स्टार्ट का बटन दबाऊँगा। और ये पूछ रहा है कि अगर आप लोकल अकाउंट बनाना चाहते हैं तो वो पहले से ही बना देगा। इसको मैं अभी अनटिक कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सेटअप के दौरान ये मुझसे पूछे कि भी लोकल अकाउंट कौन सा बनाना है, तो इसको ओके करते हैं। और ये अभी शुरू हो गया प्रोसेस। इसको अराउंड 10 मिनट्स तक लग सकते हैं बनने में, और उसके बाद मैं आपको बाकी का प्रोसेस दिखाता हूँ। और इसके बाद इंस्टॉल करने के बाद हम उस लैपटॉप की स्पीड देखेंगे, बूटअप का टाइम देखेंगे, और बाकी कुछ सॉफ्टवेयर डालकर फिर चेक करेंगे कि भी स्पीड अच्छी हुई कि नहीं हुई। ये हमारी बूटेबल जो है बनकर तैयार हो चुकी हुई है। अब हम इसको दोबारा प्लग इन करते हैं इस लैपटॉप के ऊपर, और इसको फिर से ऑन करते हैं। और मैं पहले एस्केप की ही दबाऊंगा ताकि जो है स्टार्टअप मेन्यू आ जाए, और इसमें अभी मैं F9 की दबाऊंगा। और अब आप देख सकते हैं कि ये USB जो हार्ड डिस्क ड्राइव जो है सबसे ऊपर आ चुकी हुई है, और ये पहले आ नहीं रही थी क्योंकि ये MBR पर बनी हुई थी, इसलिए मैंने इसे स्पेसिफिकली दोबारा जो है UEFI पे बनाया है, और इससे परफॉर्मेंस जो है विंडो की बहुत अच्छी हो जाएगी। तो अभी हम इस पर एंटर करते हैं, और ये जो है विंडोज़ का सेटअप अब शुरू हो जाएगा। इस पर ये भी ध्यान रखिए, अभी जैसे ये आपको HP का लोगो दिखा रहा है, तो ये देखने में आपको ऐसे ही लगेगा कि जैसे कि जो पहली हार्ड डिस्क थी 1 TB की, उसी से जो है विंडो दोबारा बूट होने वाली है, लेकिन एक्चुअल में ये सेटअप ही शुरू होने वाला है। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगाएगा फर्स्ट टाइम,
और उसके बाद ये सेटअप जो है शुरू होना शुरू हो जाएगा। तो ये अभी लोडिंग का एनिमेशन आ चुका हुआ है और देखने में ऐसे ही लग रहा है कि जैसे कि पुरानी विंडो शुरू होने वाली है। अभी हम चेक करते हैं कि ये सेटअप शुरू हो रहा है या पुरानी विंडो। ये देखकर अब आपको पता चल गया होगा कि सेटअप शुरू होने वाला है। और ये हमारी फर्स्ट स्क्रीन आ गई है सेटअप की। तो यहाँ पे मैं अभी नेक्स्ट करता हूँ। अभी पुरानी हार्ड डिस्क का हम इस पर कोई भी डाटा या पार्टीशन वगैरह हम छेड़ेंगे नहीं। वो विंडोज़ जब ढल जाएगी तो वो हम उसको एज इट इज़ ही रहने देंगे। और उसकी जो इम्पोर्टेंट फाइलें थी जो यूज़र फोल्डर के अंदर होती हैं, जो पहले 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क पे विंडो डली हुई है, उससे उठाकर हम उसको इस हार्ड डिस्क के जो है यूज़र वाले फ़ोल्डर में रख सकते हैं अगर चाहें तो। अभी मैं प्रोटेक्ट की नहीं डालूँगा, इसको इग्नोर कर देते हैं। और विंडो 10 प्रो वर्जन मैं इस पर इंस्टॉल करने वाला हूँ। और विंडो 10 होम और प्रो के अंदर फ़ीचर्स का थोड़ा फ़र्क होता है। कुछ एडवांस फीचर्स हैं जो विंडो 10 प्रो के अंदर ही जो हैं सिर्फ अवेलेबल हैं, जैसे कि वर्चुअल मशीन का जो सॉफ्टवेयर है वो इसी के अंदर होता है, वो विंडो होम एडिशन में नहीं होता। तो अभी मैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे आ गया हूँ कि इंस्टॉलेशन की जो है कस्टमाइजेशन हमने करनी है। और यहाँ पे आपको सभी हार्ड डिस्क जो है नज़र आएंगी, सभी पार्टीशंस नज़र आएंगे। और सबसे टॉप पे आप देख सकते हैं कि जो हमने 250 GB की जो नई हार्ड डिस्क लगाई है, तो विंडोज़ जो है हम इसी हार्ड डिस्क पे डालने वाले हैं। और नीचे वाला कोई भी पार्टीशन हम जो है वो भी उसको टच नहीं करेंगे, उसको एज इट इज़ ही रहने देंगे। जब ये इस हार्ड डिस्क पे विंडो डल जाएगी तो उसके बाद हम इसके ऊपर जो हमारी फाइल्स वगैरह है उनको अगर हम चाहें तो उठाकर जो हैं यूज़र फोल्डर की ख़ास तौर पर जो पुरानी विंडोज़ में फ़ाइलें पड़ी हैं उसको उठा के हम इसके डेस्कटॉप पे नई विंडो के या इसके यूज़र फोल्डर में रख देंगे। तो अभी अगर मैं चाहूँ तो न्यू पार्टीशन करके नया पार्टीशन बना सकता हूँ। अगर मैं नेक्स्ट सीधा भी कर दूँ तो ये क्या करेगा, एक सिंगल पार्टीशन बना देगा इस हार्ड डिस्क ड्राइव के ऊपर और उसके ऊपर विंडोज़ इंस्टॉल करने लग जाएगा। और साथ में जो बेसिक बाकी के रिकवरी पार्टीशन जैसे कि दूसरी हार्ड डिस्क पे ऑलरेडी बने हैं 300 MB का 100 MB का, वो भी ऑटोमेटिकली इस पर अपने आप बन जाएंगे और जो है इंस्टॉलेशन कंटिन्यू शुरू हो जाएगी। जैसा कि अभी मैं आपको दबा के दिखाता हूँ, इस पर मैं सीधा ही आगे नेक्स्ट कर देता हूँ। तो ये हमारी इंस्टॉलेशन शुरू हो गई। तो वो जो MBR और UEFI का चक्कर था वो आप ध्यान रखिएगा कि आपको पेन ड्राइव उस तरीके से बनानी होती है जो ऑलरेडी आपकी बायोस के अंदर कॉन्फ़िगर हुई है। अगर लेगेसी कॉन्फ़िगर हुआ था पहले से तो आपको MBR पे चूज़ करना होगा रिफ्यूज़ू में जब आप पेन ड्राइव बनाएंगे। और अगर वो जो है लेगेसी डिसेबल था तो इसका मतलब ऑलरेडी जो है आपने देखा था OS बूट मैनेजर जो है वो UEFI ही दिखा रहा था पुरानी विंडो का। तो इसलिए मैंने स्पेसिफिकली जो है पेन ड्राइव को दोबारा से UEFI पे बनाया। तो अभी इसको 10-15 मिनट लगेंगे इंस्टॉल होने के बाद। उसके बाद मैं आपको इसकी परफॉर्मेंस चेक करवाता हूँ। ये फाइल्स कॉपी करने के बाद अब रीस्टार्ट हो चुका हुआ है। अब मैं कोई भी बूट ऑप्शंस वगैरह चेंज नहीं करूँगा और आप देख सकते हैं ये दोबारा खुद ही से बूट हो गया हुआ। और ये अब जो है ऑटोमेटिकली उसी हार्ड डिस्क से बूट कराएगा जो नई हमने 250 GB की लगाई है SSD। और जो सेटअप जो है इससे आगे कंटिन्यू शुरू हो जाएगा। ये फाइल्स कॉपी होने के बाद जो फर्स्ट टाइम रीस्टार्ट होता है वो हुआ था। अब अगर सेटअप अगर फिर से दोबारा शुरू हो जाता है तो अब हम पेन ड्राइव जो है वो निकाल लेंगे। हालांकि हमने जो है फोर्स बूट ऑप्शन जो है वो चेंज नहीं किया था, हमने F9 दबाकर सिर्फ स्टार्टअप से ही बूट मेन्यू जो है वो चूज़ किया था और उससे USB किया था। हमने बायस में जाके जो है वो जो पहले कॉन्फ़िगर किया हुआ था उसके कारण जो है आप देख सकते हैं सेटअप दोबारा से शुरू हो गया हुआ। तो या तो भी मैं बायोस में जाऊं दोबारा और उसमें जाके जो है फर्स्ट बूट डिवाइस जो है OS बूट मैनेजर करूं या हार्ड डिस्क ड्राइव करूं और फिर से दोबारा रीस्टार्ट करूं, या मैं सिंपली जो है पेन ड्राइव निकाल देता हूं और इसको टर्न ऑफ कर देते हैं। 5 सेकंड के लिए इसको मैं दबाऊंगा और अब इसको दोबारा ऑन करते हैं। तो अब ये जो है हार्ड डिस्क से बूट कराएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो सेटअप जो है वही लूप में चलता रहेगा बार बार। तो अभी हम देखते हैं कि वापस जो है कंटिन्यू सेटअप आगे चलता है कि नहीं।
तो ये दोनों में से कौन सी हार्ड डिस्क उठाएगा, ये आप देख सकते हैं हमारे पास चॉइस आ गई। ये पुरानी विंडो शुरू करने के लिए कह रहा था या नई विंडो का सेटअप, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट टॉप पे जो था विंडो नई का सेटअप ही था, वो इसने चूज़ कर लिया अपने आप। और ये आगे जो आप देख सकते हैं कंटिन्यू सेटअप शुरू हो चुका हुआ है। अब ये सेटअप कंप्लीट होने देते हैं और फिर मैं आपको इसकी परफॉर्मेंस चेक करवाता हूँ। ये अब सेटअप में रीजन्स वगैरह की सेटिंग्स जो है हमसे पूछने लग गया, ये मैं जल्दी जल्दी से कन्फिगर कर देता हूँ। कंट्री हमारी इंडिया यानी कि भारतवर्ष। इसके बाद हमसे ये कीबोर्ड लेआउट के बारे में पूछेगा, जो हम यूएस रखेंगे क्योंकि हमारे कीबोर्ड्स मोस्टली यूएस लेआउट के होते हैं। और ये सेकंड लेआउट पूछ रहा है, वो मैं स्किप कर दूंगा। और ये इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए कह रहा है, तो ये मैं कनेक्ट करके इस पर अपना इंटरनेट का पासवर्ड डाल देता हूँ। ये कंपल्शन नहीं है, ये आप स्किप भी कर सकते हैं, बाद में भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन विंडोज़ 11 में इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है सेटअप के दौरान मस्ट होती है। तो अभी मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। तो वो रुफूजू में यही आपसे पूछ रहा था कि आप लोकल अकाउंट जो है सेटअप के दौरान ऑटोमेटिक बनाना चाहते हैं, तो वो कॉन्फ़िगर आप कर सकते थे, वो मैंने नहीं किया। तो अभी ये मुझे एक यूज़र अकाउंट बनाने के लिए भी कहेगा और उसके बाद जो है इसकी इंस्टॉलेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ये अभी सेटअप के दौरान तीसरी बार जो है रीबूट हुआ और ये लास्ट रीबूट ही होगा। इसके बाद सेटअप जो है वो कंप्लीट होने वाला है। अभी मुझसे शायद ये यूज़र अकाउंट बनाने के लिए पूछेगा। ये ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है, ये लास्ट स्टेप्स हैं। सेटअप फॉर पर्सनल यूज़। ये आ चुका है नया अकाउंट बनाने के लिए। तो मैं यहाँ पे चूज़ करूँगा ऑफलाइन अकाउंट, मैं ऑनलाइन अकाउंट नहीं बनाना चाहता इस पर। और विंडो 11 पे ये मस्ट हो चुका हुआ है, तो लिमिटेड एक्सपीरियंस करते हैं इसको। और यहाँ पे मैं यूज़र नेम डाल देता हूँ। पासवर्ड मैं अभी कोई नहीं लगाऊंगा इस पर, वो कस्टमर जो है बाद में अपने आप पासवर्ड जो भी कॉन्फ़िगर करना होगा कर लेगा। अगर नया यूज़र अकाउंट बनाना होगा तो वो भी वो खुद ही बना लेगा। कटोना जो है ये ब्राउजिंग डाटा, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। और ये यहाँ पे जो सर्विसेज हैं इसमें डायग्नोस्टिक सर्विस, टेलर्ड एक्सपीरियंस, फाइंड माय डिवाइस, इंकिंग टाइप और एडवर्टाइजिंग आईडी ये मैं डिसेबल कर रहा हूँ। ये कस्टमर को ज़रूरत नहीं होगी इन चीज़ों की। और ये पूछ रहा है कि ये लैपटॉप किस चीज़ के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो ये मैं दो ऑप्शन अभी इसमें से चूज़ कर लेता हूँ। जितनी फालतू सर्विसेज हम बंद रखेंगे उतना ही अच्छा है। जैसे कि कर्टोना जो है वो कम लोग यूज़ करते हैं, तो इसको भी मैं कॉन्फ़िगर नहीं करूँगा। तो ये फाइनली अब स्टार्ट मेन्यू पे आएगा इसके बाद। तो ये विंडो हमारी इंस्टॉल हो चुकी हुई है। और परफॉर्मेंस अभी मुझे चला के ही लग रहा है कि काफ़ी अच्छी हो गई है। एक बार इसको हम रीस्टार्ट करते हैं और इसका बूट टाइम देखते हैं। अभी हमारे पास हमेशा दो चॉइसेस आएंगे कि पुरानी विंडोज़ चलानी है या नई विंडोज़ चलानी है। वो हम जो है माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ में जाके, सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ में जाकर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि हमें बूट जो मेन्यू है वो नहीं देखना। लेकिन जब भी ये कस्टमर चलाएगा तो फ़िलहाल जब तक मैं कॉन्फ़िगर नहीं करता तो ये शुरू में मे बी दो ऑप्शन दिखाएगा। ये देखिए आप देख सकते हैं। तो यहाँ से यूज़र अगर चाहे तो पुरानी जो अपनी उसकी पुरानी हार्ड डिस्क पे विंडो डली हुई है वो भी चला सकता है। फ़िलहाल हम इससे चलाएंगे नए वाली से। और आप देखिए इसकी बूट टाइमिंग कितनी अच्छी और बेहतरीन हो गई हुई है। अभी आधा मिनट भी नहीं लगा इसको ये स्टार्ट स्क्रीन के ऊपर आने में और ये बूट कंप्लीट करने में। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अभी इसकी परफॉर्मेंस देख कर लग ही रहा है कि अगर इस पर मैं जो नॉर्मल ऑफिस एप्लीकेशंस हैं, वर्ड, एक्सेल वगैरह या छोटे मोटे और एडिटिंग के सॉफ्टवेयर हैं, अगर वो डालूँगा तो वो
फर्स्ट क्लास चलने वाले हैं। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। तो अभी हमने अगर वो मेन्यू जो है वो डिसेबल करना है तो हम स्टार्ट के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और सिस्टम के अंदर जाएंगे। सिस्टम में जाने के बाद इसे मैक्सिमाइज़ कर लीजिए विंडोज़ को, और इसके साइड पे अगर आप देखें तो एडवांस सिस्टम सेटिंग्स लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये विंडो आ जाएगी। इसमें एडवांस के अंदर अगर आप देखें नीचे स्टार्टअप एंड रिकवरी की सेटिंग्स हैं, इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ से अगर आप चाहें तो वो टिक मार्क जो है हटा सकते हैं, टाइम टू डिस्प्ले लिस्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आप दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करना चाहते हैं जो पहली और दूसरी हार्ड डिस्क दोनों पर इंस्टॉल्ड है तो इसे आप लगा रहने दे सकते हैं और टाइमिंग अपनी मर्ज़ी से कन्फिगर कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो है हमारी SSD हार्ड डिस्क वाली जो है विंडो वो सिलेक्टेड है। अगर ये मैं नीचे वाली चूज़ कर लूँ तो ये पुरानी विंडो बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड होएगी, और इसको मैं चूज़ करूँगा फर्स्ट वाली को जो कि हमारी SSD वाली है, और ये मैं लिस्ट पे से जो है टिक मार्क हटा देता हूँ और इसको ओके कर देते हैं। ये वाले ऑप्शन भी अगर आप चाहें तो इनको हटा सकते हैं, और यहाँ पे जो मेमोरी डंप में इसको नन रख देता हूँ। अगर आप डायग्नोस्टिक इन चीज़ों का नहीं करते हैं कभी तो इन ऑप्शंस को आप डिसेबल कर सकते हैं। तो एक चीज़ और है ये वीडियो कंप्लीट करने से पहले कि अगर हम इसकी स्टार्ट मेन्यू पे दोबारा राइट क्लिक करें और डिस्क मैनेजमेंट में जाएं तो ये डिस्क मैनेजमेंट में आपको दोनों हार्ड डिस्क जो ड्राइव्स जो हैं वो नज़र आएंगी। तो ये हमारी जो है SSD हार्ड डिस्क ड्राइव है जिस पे अभी हमने लेटेस्ट विंडो जो है डाली है दोबारा, और आप परफॉर्मेंस देख सकते हैं कि जिस तरह से मैं चीज़ें खोल रहा हूँ वो किस तरह जल्दी जल्दी ओपन हो रही हैं। पहले जो है इसकी इस तरह की परफॉर्मेंस जो नहीं थी। तो इसका ये जो है C ड्राइव है और ये जो D ड्राइव है ये पहले जो 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क लगी थी उसकी C ड्राइव है। तो अगर इसको मैं खोल लूँ तो आप देख सकते हैं इस पे ये यूज़र फोल्डर जो है पड़ा हुआ है और इसके अंदर उसके पुराने यूज़र का जो है सारा डाटा है। तो ये अभी मैं फ़र्स्ट टाइम ओपन कर रहा हूँ तो ये मुझे सिक्योरिटी परमिशन लेने के लिए कह रहा है। अगर मैं कंटिन्यू करूँगा तो ये एक्सेस मुझे मिल जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, डिपेंड करता है कितना डाटा है, और इसके अंदर जितना भी डाटा पड़ा है वो मुझे सारा दिखाई देगा। अगर मैं उसे उठाना चाहूँ, कॉपी वगैरह या कट करना चाहूँ तो उठा के मैं उसे कहीं भी ले जा सकता हूँ। तो अगर आपके पास भी ये पुराना अगर लैपटॉप है i3 मॉडल 2 GHz का 4 GB रैम के साथ, और उसमें अगर आप Windows 7 चला रहे हैं और Windows 10 पे अपग्रेड करना चाहते हैं तो SSD जो हार्ड डिस्क ड्राइव है वो आपको एक विकल्प दे सकता है कि आप बिना नया लैपटॉप लिए अपने पुराने लैपटॉप के ऊपर ही जो है Windows 10 जो है वो चला पाएंगे और जो नए सॉफ्टवेयर्स हैं वो इस्तेमाल कर पाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आपका दिन जो है वो शुभ रहे। जब तक ये फोल्डर ओपन कर रहा है इसको काफ़ी टाइम लग सकता है। सभी सिक्योरिटियाँ ये रीसेट करके जो हमें परमिशन देगा, तब तक हम राइट क्लिक करके स्टार्ट मेन्यू पे इसके जो है डिवाइस मैनेजर में जाते हैं और चेक करते हैं कि विंडो ने बाय डिफ़ॉल्ट क्या सभी ड्राइवर इंस्टॉल किए हैं। तो आप देख सकते हैं इन सभी पे येलो मार्क लगा हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं ये फ़ोल्डर ओपन हो गया। हम यूज़र को बता सकते हैं कि आपका जो पुराना डाटा है यूज़र वाले फ़ोल्डर का वो यहाँ पे पड़ा है, वो यहाँ से उठा के खुद कट पेस्ट कर लेगा, या हम उसको करके भी दे सकते हैं। तो ये हम उससे पूछ लेंगे यूज़र से या उसको लैपटॉप देते वक्त बता देंगे। और इसमें जो ख़ास बात होती है डिवाइस मैनेजर में वो आपने ये देखना है कि डिस्प्ले अडाप्टर कौन से हैं। तो वो आप देख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट के बेसिक डिस्प्ले अडाप्टर इंस्टॉल्ड हैं। तो इससे परफॉर्मेंस पे जो है काफ़ी असर पड़ने वाला है। ये हम ड्राइवर उसको इंस्टॉल करके देंगे। तो इसका सबसे जो बेहतरीन तरीका है कि आपको ड्राइवर नेट से ढूंढने ना पड़े, तो आप क्या कर सकते हैं कि सबसे पहला काम आप ये करिए, ड्राइवर आप ढूंढने के बजाय स्टार्ट के अंदर सेटिंग्स के अंदर जाइए और यहाँ अपडेट एंड सिक्योरिटीज़ के अंदर जाइए और जो विंडोज़ है उसको आज की तारीख तक जो है बिल्कुल अप टू डेट कर दीजिए। तो अभी ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा, हमारा इंटरनेट कनेक्टेड है तो ये नेट से अभी जो है लेटेस्ट विंडोज़ 10 के जितने अपडेट हैं वो डाउनलोड करेगा और इंस्टॉल करेगा, और इसको थोड़ा टाइम लग सकता है, 1-1.5 घंटा भी लग सकता है, डिपेंड करता है आपके इंटरनेट की और कंप्यूटर की स्पीड पे। तो यहाँ पे अगर सबसे ऊपर अगर आप देखें तो फीचर अपडेट जो सबसे ऊपर है वो विंडो 10 का जो है 22S2 है। ये जो मैंने पेन ड्राइव से इंस्टॉल की है विंडो,
तो वो थोड़ा लेटेस्ट वर्जन नहीं था, तो वो मुझे या तो ISO पहले डाउनलोड करनी चाहिए थी ये वाली, ताकि ये वाला जो अपडेट है वो हमें दोबारा ना करना पड़ता विंडो अपडेट के थ्रू। तो अब भी कोई बात नहीं है, अभी ये जो है बाकी सभी जो है अपडेट्स करने के बाद ये एंड में सबसे करेगा, और इसको थोड़ा टाइम लगता है डाउनलोड और इंस्टॉल होने में। और इसमें ये एक पॉसिबिलिटी है कि ये अपडेट्स के दौरान जो है आपके ड्राइवर भी शायद जो है वो डाउनलोड करके इंस्टॉल कर दें। नहीं तो हमारे पास सॉल्यूशंस होते हैं कई तरह के कि हम इस कंपनी के लैपटॉप का मॉडल नंबर डालकर कंपनी की वेबसाइट से ही डाउनलोड कर लेंगे ड्राइवर, लेकिन हम ड्राइवर उसको ज़रूर डाल कर देंगे ताकि इसकी परफॉर्मेंस जो है वो इस लैपटॉप की अच्छी रहे।